अब हम लोग बात करें क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। और आपको बताए थे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण जो था 1924 से लेके 1934 तक चला था। इसको हम बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। इसमें आपको हम इंट्रोडक्शन सब बता देते क्या, इसमें हम लोग काकोरी कांड के बारे में पढ़ लिए ना, अगले बारे में क्या पढ़ लिए थे, और ये चट्टगांव शास्त्रागार वाला भी पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा चंद्रशेखर आजाद पर और भगत सिंह पर। यही हमारा टॉपिक, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर। और सबसे पहले हमको आपको बताते थे कि भगत सिंह के बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। अभी हम शुरुआत करें पहले चंद्रशेखर आजाद, तब हम किस पर आएंगे, भगत सिंह, तब क्या आएंगे भगत सिंह, और तब क्या आएंगे समझे चंद्रशेखर आजाद। समझे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी। देखिए सब लोग पढ़ाता है चंद्रशेखर आजाद, आपको हम पढ़ाएंगे चंद्रशेखर तिवारी। क्या पढ़ाएंगे, चंद्रशेखर तिवारी। पहले देखिए आपको हम एक कोटेशन सुना देते इन्हीं का। देखिए अभी है, अभी तक जो खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न है वो बेकार जवानी है। ये कौन बोले थे, चंद्रशेखर तिवारी बोले थे। कौन बोले थे, चंद्रशेखर तिवारी बोले थे। क्या बोले थे, चंद्रशेखर तिवारी बोले थे। पहले ही बात बोले थे चंद्रशेखर तिवारी बोले। ये कोटेशन एकदम आप ध्यान रखिए। हम अब बात करते हैं चंद्रशेखर तिवारी के बारे में। देखिए चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें आप बोलते चंद्रशेखर आजाद। देखिए आजाद कैसे बने हम उस पर फिर आएंगे। पहले इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी नाम। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 23 जुलाई, कब, 23 जुलाई 1908 ईस्वी को, 1908 है, 23 जुलाई 1908 ईस्वी को मध्य प्रदेश में, कहा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या होता जन्म हुआ था, ये रहेगा याद। 23 जुलाई 1908 ईस्वी। आप भूल गए होंगे लेकिन आपको ध्यान है 23 जुलाई के एक और महान आदमी का कभी है हैप्पी बर्थडे है, वो है बाल गंगाधर तिलक। 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ था किसका, बाल गंगाधर तिलक। इसलिए 23 जुलाई समझे 1908 ईस्वी को मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद क्या हुआ, जन्म हुआ था। समझे क्या होता, जन्म हुआ था। समझे एक ध्यान रखना। उसमें देखिए इनके समझे पिता का नाम था सीताराम तिवारी। क्या नाम था, सीताराम तिवारी, सीताराम तिवारी नाम था। समझे और इनकी माता का नाम था समझे जगरानी देवी। क्या नाम था, जगरानी देवी। क्या नाम था, जगरानी, ये आप याद किए। और देखिए इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, इसलिए इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। पहले ही बात समझिए, माता पिता का नाम था सीताराम तिवारी, इसलिए इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। इनको अभी कोई आजाद और नहीं बोलता, अभी नहीं है, अभी है तिवारी। और इनका जन्म 23 जुलाई 1908 ईस्वी को मध्य प्रदेश के, अब बोलेगा गाँव का नाम है भबरा, याद रहेगा, अगर लिख देते हैं देखिए भबरा। देखिए ये जानते हैं मॉडर्न इंडिया में कुछ भी क्वेश्चन परीक्षा में चलता है, नया नया खोजते रहता है हमेशा। भबरा क्या होता है, भबरा में क्या होता है, जन्म किनका, चंद्रशेखर तिवारी का जन्म। देखिए बताते हैं, देखिए जब ये छोटे थे या बचपन में जब थे तब क्या थे, 15 वर्ष की उम्र में या अपने 15 वर्ष से पहले उन्होंने अपना घर छोड़ दिए, घर त्याग दिए। और घर त्यागने के बाद 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में ये चले गए। और उस समय 1921 ईस्वी की बात है, उस समय चला था असहयोग आंदोलन। क्या चला था, असहयोग आंदोलन, 1920 में शुरुआत हुआ था 1 सितंबर को। तो 15 वर्ष की उम्र में 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिस कारण असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया चंद्रशेखर तिवारी को। जब इन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, तब उन्हें तो कम उम्र थे मात्र 15 साल की उम्र में थे, तब इनको जज के पास लाया गया और तब इनको पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले आजाद। नाम क्या है, आजाद। नाम क्या है, आजाद। और तब बोले पिता का नाम है स्वतंत्रता। पिता क्या नाम है, स्वतंत्रता। क्या नाम है, स्वतंत्रता। का घर कहाँ है, जेल खाना। घर कहाँ है, जेल खाना। घर कहाँ है, जेल खाना, जेल खाना। तब जा क्या हुआ 15 वर्ष की उम्र में, इससे क्या हुआ, जज बहुत ही रुष्ट हो गया और क्रोधित हो गया और बोला इसको 15 कोड़े लगा। कितना लगा, 15 कोड़े बरसाओ। दे कोड़ा 15 कोड़ा इनको दिया गया। और देखिए उसी दिन के बाद तिवारी खत्म हो गया, ये क्या बन गया, आजाद। क्या बन गया, क्या बोल, क्या ओ ये गलती है वो,
हाँ इस 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, 8 लगा दे, यहाँ क्या होगा 6 होगा, समझे 6 होगा, समझे। तो चंद्र से सुनिए एक बात, उसके बाद क्या हुआ, 15 कोड़े खा लिए, और तब जब इनको बोला नाम क्या आजाद, तब जाके इनका नाम तिवारी से हट क्या हो गया चंद्रशेखर आजाद। क्या हो गया चंद्रशेखर, क्या हो गया आजाद, क्या हो गया चंद्रशेखर, क्या हो गया आजाद, याद रहेगा चंद्रशेखर आजाद हो गया। अब इसी दिन का नाम क्या पड़ गया आजाद पड़ गया, क्या पड़ गया आजाद पड़ गया। अब आगे बढ़े, देखिए 1920 ईस्वी में ये बुझ गए, पहली बार कब आए थे 1920 के असहयोग आंदोलन की गिरफ्तारी हो गई। अब यह क्या किए, मध्य प्रदेश में ही रहने लगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 1924 ईस्वी में HRA की स्थापना हुई थी, 1924 ईस्वी में HRA की स्थापना हुई थी ना। HRA क्या होता है, सचिन सन्याल ने, कौन क्या सचिन सन्याल ने किया था, समझे। HRA की स्थापना हुई, HRA में कौन शामिल हो गए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद बाद में HRA में शामिल हो गए। और HRA में शामिल होने के बाद ये जो है 1925 ईस्वी के काकोरी कांड में भी थे ना, काकोरी ये पढ़ चुके हैं काकोरी कांड में, लेकिन यहाँ से क्या गए भाग निकले, क्या करने से भाग निकले, या बच गए हैं, ये क्या होते बच गए। उसके बाद जब काकोरी कांड से भाग गए और ये जब बच गए, उसके बाद ये वहीं पर मध्य प्रदेश में रहने लगे। और मध्य प्रदेश में ओरछा, क्या है ओरछा, ओरछा के जंगल को, मध्य प्रदेश में ओरछा, ओरछा अभी भी है, ओरछा के जंगल में रहने लगे। और ओरछा के जंगल में ही अपना क्या करना, वही योजना जो भी बनाना है वो सब बनाने लगे, कहाँ ओरछा के जंगल में। कौन चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि हम कभी अंग्रेज के समक्ष नहीं जाएंगे और अंग्रेज हमें कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये इनका हमेशा कहना रहता। और इसके बाद यह इसी में शामिल होते होते उसके बाद 1928 ईस्वी में आके HSRA बनाया गया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला मैदान। इसको बोलते हैं, देखिए इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही तो क्वेश्चन था मिला था बार बार ना, नहीं था HSRA की स्थापना कैसे, कभी नाम आया चंद्रशेखर आजाद का, कभी नाम आया था भगत सिंह का। इसमें दोनों का नाम आता है, किसका आता है भगत सिंह, आता है भगत सिंह का भी नाम आता है, और किसका आता है चंद्रशेखर आजाद का भी, दोनों का दिया नाम आता है, कोई ध्यान में। मतलब 1900 देखिए फिर पढ़ाएंगे अथियो बना पर, भगत सिंह आए उसमें भी आएंगे। मैंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया, कहा किया दिल्ली, और कहा फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली में भी कहा, जिसका नाम अभी है अरुण जेटली मैदान। क्या नाम है अरुण जेटली मैदान, इसका भी कर दिया वर्तमान इसका नाम है अरुण जेटली मैदान। क्या नाम है अरुण जेटली मैदान। न नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली, पहले अभी नहीं रहे, मर गए, कौन थे वित्त मंत्री, कौन थे अरुण जेटली। तभी तो जिन्होंने सुषमा स्वराज ये सब जो थे वो मर गए। आपको बता दे वो जो नहीं बता रहे थे मिसेस चटर्जी वाला फिल्म, उसमें सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप से ही लड़की का न्याय मिला था ना, मिसेस चटर्जी को। मैं सुषमा स्वराज एक बार गई थी नार्वे, तब उससे वो बात की थी कि हमको यहाँ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, तब वो एक्शन ली थी। देखिए सुषमा स्वराज के बारे में हम तो उसमें पढ़ते थे 2015-16 में, विदेश मंत्री थी, बहुत स्ट्रिक्ट औरत वो भी थी, ऑर्डर देने में पूरा पास करने बढ़िया। एक बार क्या हुआ था, अमेजोन पर अथी बैन करवा दी, उस समय के बाद अमेजोन ने एक पैर पछना बना दिया था तिरंगा वाला पैर पछना बना दिया था, अमेजोन बेच रहा था भारत, उस पर सख्त ऑर्डर है, आपने जितना भी प्रोडक्ट किया उसको कैंसिल करे और जिसे जो दिया उसको डिलीवरी वापस ले लिया जाए। तो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ क्या हुआ जुर्माना लग जाएगा। तो जितना जितना जिसको दिया था घर पे उसको लाने गया सबको, डिलीवरी को सब, इस सबको मैडम को दिया गया, सबको सब वापस करा, हमको अभी भी याद है, समझे। कौन बोतल वाला, अच्छा बोतल वाला अलग चीज है, बोतल हाँ ब्याज चढ़ेगा, लेकिन ऊपर पोछना बना जाएगा थोड़ा ज्यादा विवाद हो गया। जना कि भारत देश में नियम है तिरंगा कमर से ऊपर होना चाहिए, पेंट में छाप घूमोगे ये कोई बात होगा। खिलाड़ियों को देखते हैं ना, सबको सीना में या हाथ में या टोपी में रहता है, या पेंट में थोड़ी रहता है, हेलमेट रहता है, पेंट में मार दिया तिरंगा छाप दिया, गोड़ में छाप देगा, तो नियम है सब। हाँ अमेरिका के झंडा वाला यूज करिए, गोड़ में छाप लीजिए, पेंटे पेन घूम रहा है वो अलग बात, अमेरिका वाला भारत के लिए घूम रहा है पिन पिन का,
मैंने वो कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप अपने सम्मान में सब रखें, ए क्यों से कर दे, याद हुआ ये बात, इसको सुन लो। फिर हम VVIP कर रहे हैं, देखिए कुछ ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, समझे, सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन सीधे आपके परीक्षा में, इससे पहले तो हम क्लास हम ले चुके। अब 1928 ईस्वी में HSRA में कौन थे संस्थापक, कौन थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर। देखिए वहां से फरार हो गए 25वां जो धरा है उसको फांसी पड़ गया, एने जो आ गए। अब देखिए अब बात करते हैं 1928 में ही एक और घटना हो गई। 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत। 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था, भारत आया था। और साइमन कमीशन का सभी लोग विरोध करे थे, कहाँ, पंजाब। कहाँ विरोध कर रहे थे, पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध सभी लोग कर रहे थे। और साइमन कमीशन जो था, इसमें साइमन गो बैक का नारे लगाए जा रहे थे, ये साइमन कमीशन में, समझे। और बात किया 1928 में जब आया तो इसका पंजाब के क्षेत्र में विरोध करे थे लाला लाजपत राय। कौन करे थे, लाला लाजपत राय। लाजपत राय कर रहे थे पंजाब में, इसका विरोध कर रहे थे, जिस कारण अंग्रेज ने इनका विरोध किया, समझे। और अंग्रेज में एक आदमी का नाम था सैंडर्स। क्या नाम था, सैंडर्स। क्या नाम था, सैंडर्स। सैंडर्स, लेकिन एक बात नहीं, सैंडर्स से लाठी चलाया था, समझे। लेकिन एक और अंग्रेज नाम था एस्क्वाट। क्या नाम था, एस्क्वाट। एस्क्वाट, इसका नाम लेकिन लोग भूल जाता है। एस्क्वाट ने ऑर्डर दिया, एस्क्वाट ने ऑर्डर दिया, वो SP था उस समय, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था पंजाब का। कौन, एस्क्वाट। एस्क्वाट ने ऑर्डर दिया, तब जाके कभी था, SI था, कौन, सैंडर्स। सैंडर्स क्या किया, लाठी चलवाया था, समझा, इसका था ऑर्डर था। और सैंडर्स लाठी चला किस पर, लाला लाजपत राय। उनके साथ में उसमें भगत सिंह भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे, इस सब आदमी थे। और लाठी लेके मारते मारते इनको बुरी तरह घायल कर दिया, किनको, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को घायल करने के बाद जिस कारण से लाला लाजपत राय क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है कब, 17 नवंबर 1928 ईस्वी। याद रहेगा, 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण। अब आप सुनिए, लाला लाजपत राय को जब लाठी मारा तो वो एक बात बोले थे कि हमारे शरीर पर लगा लाठी का हर एक चोट ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। देखिए इसका अर्थ पहले आप समझ लीजिए, बचपन से लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। देखिए ईसाई धर्म कोई आदमी मरता है ना, उसको एक बताया दमखोला बना लेगा ताबूत की तरह, उसमें सुता के तब उसको ढक्कन लगा के कांटी लेके ठोकता है, और कांटी ठोक ठोक के तब उसको कब्र में लाया जाता। उसमें एगो नियम है, पहला कांटी ठुका, कोई जना आ गई देखने के लिए तो कांटी खोल के दिखा देगा, दूसरा कांटी ठोक दिया फिर दोनों कांटी उखाड़ के दिखा देगा, 5 गो ठोक दिया तो ये उखाड़ के दिखा देगा। लेकिन उसमें नियम है, जब अंतिम कांटी अगर ठोक दिया गया उसके बाद अगर कोई आदमी आया तो कांटी अब नहीं उखड़ेगा। इसलिए बोला ताबूत की अंतिम कील साबित होगी, इसलिए यहाँ बोला गया। समझ कुछ आया, क्यों बोले थे ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अड़चन आया समझ में, रुपया हुआ न जाएगा, समझ रहे बात। ताबूत की अंतिम कील इसी को बोलते हैं, मतलब तुम जब मरोगे ना तो कोई देखने का मुंह देखे लायक नहीं बचेगा तुम्हारा, कांटी ठोका जाएगा और तब कोई देखने के लिए आएगा, तुम याद रखो ये बात ना। कौन है, लाला लाजपत राय। दूसरी बात देखिए, लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर में अपने लेगेसी आदमी है, इनसे एग्जामिनर ग्रुप डी से लेके UPSC वाला खूब क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आपको अभी हम 5 क्वेश्चन बताते हैं जो लाला लाजपत राय के जीवन से है, परीक्षा क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में लुधियाना में हुआ। कहाँ हुआ, लुधियाना हुआ। कहाँ हुआ, लुधियाना। ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन, अब मृत्यु तो बुझ गए। दूसरा आता है, इनको बोलते हैं शेरे पंजाब। क्या बोलते हैं, शेरे पंजाब बोलते हैं, लायन ऑफ पंजाब। क्या बोलते हैं, लायन ऑफ पंजाब बोलते हैं। ये आता है क्वेश्चन, आता है परीक्षा में। दूसरी बात, लाल बाल पाल में, लाल बाल पाल में ये लाला लाजपत राय एक ऐसे आदमी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन इसने कभी नहीं किया। बिपिन चंद्र पाल ने किया। और 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, लाला लाजपत राय ने किया। ये क्वेश्चन आता है, लाल पाल पाल में किसने किया, मात्र यही आदमी किया, कौन, लाला लाजपत राय। उसके बाद क्वेश्चन BPSC अभी आया है, 2-3 साल पहले आया क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया। क्या आता है, अनहैप्पी इंडिया किनकी पुस्तक है,
लाला बताइए परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। और 13 सितंबर 2025 क्वेश्चन आया है कि सेफ्टी बाल्व का अथॉरिटी किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। समझ रहे? 13 सितंबर 2025 क्वेश्चन, कुछ समझ में आया? मोटा मोटा सब बात लमसम बोले दी जो काम का बात है ना, इसका जीवनी पढ़ना पड़ता है। समझे? समझे? यूपीएससी प्रीलिमिनरी था कि लाला लाजपत राय एक बार गए थे कहाँ? अमेरिका। ये बात सही है कि नहीं? पता करो कि गए थे? हाँ गए थे। उसका आंसर याद है? उससे सही। तो उसका तनी अलग क्वेश्चन आता है। उसमें देखिए पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना करने का क्या था? बहुत बड़ा क्या था? योगदान था। कोई डाउट? समझे ये बात? देखिए कितना इजी है। देखिए 17 नवंबर की मारेगा ना, एक महीना बाद 17 दिसंबर सैंडर्स गोली मार देगा। इस सब बस एक ही महीना बाद 17 नवंबर 17 दिसंबर। इतना आया समझ में? देखिए सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पर। एक मतलब 1928 में साइमन कमीशन पंजाब मिस का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। और स्क्वाड ने ऑर्डर दे दिया, सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय के 17 नवंबर 1928 की मृत्यु हो गई, जिस कारण से भगत सिंह को बहुत अधिक दिक्कत हो गया। और ये भगत सिंह, देखिए अब भगत सिंह वाला बात अभी जगह रहने देते हैं। अब आते किस पर? चंद्रशेखर आजाद। देखिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलके, दोनों ने मिलके 17 नवंबर बाद आएगा 17 दिसंबर, एक महीना बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर दी। तो अंग्रेज को सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी। और गोली मार के हत्या करके 9/11 सब यहाँ फरार, सब फरार। इसका मतलब ये जब भगत सिंह भी उस समय नहीं पकड़ा है, भगत सिंह बाद में सेफ्टी बिल पास होता है उसमें बम बजाने के चक्कर में तब पकड़ाते, वो अभी नहीं पकड़ा है। अब वो जान के पकड़ा है, वो तो बोले आओ, खड़े थे, भागना ही नहीं, आओ पकड़ो, हम जान गिरफ्तारी देना चाहते, तो वो पकड़ लिया सब। बात यहाँ से चंद्रशेखर आजाद 9/11 9/11 और चंद्रशेखर आजाद एकदम फरार, बोले हम आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, एकदम पूरा आजाद। ये 9 हो गए 11, नजरे नहीं दिए, किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन आपको अब बताते हैं, थोड़ा आते हैं और थोड़ा आगे। अब बात है 27 फरवरी 1931 का। कब का? एकदम 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, कहा? इलाहाबाद में। नाम है अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम है? अल्फ्रेड पार्क, जिसको अभी बोलते हैं आजाद पार्क। क्या बोलते हैं? आजाद पार्क। क्या बोलते हैं? आजाद पार्क। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, समझे, ये कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी गई, जिस कारण से अंग्रेज बोला कि 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में कौन है? चंद्रशेखर आजाद। इनको तो खोज रहा था अंग्रेज, नजरे नहीं आ रहे थे। तो इसकी जानकारी जब वहां अंग्रेज को लगी, तो अंग्रेज पूरा सेना उना के साथ आया, इनको घेर लिया। इनको पूरा घेर लिया, इनके साथ पूरा गोलीबारी चला। गोलीबारी करने के चक्कर में जब इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई, तो अंतिम गोली अपने माथे मार लिए और क्या हुए? मर गए। कब? 27 फरवरी 1931। तो ये आपको एकदम याद रखना, एकदम कहीं भूलना नहीं, ये बात भूलना नहीं, किसी भी तरह एकदम इसको नहीं, ये हमेशा आपको याद रखना। समझ? इनको क्या हो गया, समझ? उसके बाद आपको हम बता देते हैं, जो इनको जो अथी था, एक आदमी को नाम बताते हैं आपको। एक आदमी का नाम था वीरभद्र तिवारी। क्या नाम था? वीरभद्र तिवारी। याद रख लीजिए थोड़ा। वीरभद्र तिवारी ने इनकी सूचना दी थी। वीरभद्र तिवारी ने इसकी सूचना दी थी किसको? अंग्रेज के। अभी चंद्रशेखर कहाँ? यहाँ। ये तनी याद कर लीजिए, तनी पर ध्यान रहेगा तब, नहीं तो कोई दिक्कत। देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में यही सब जानकारी है और इनका जीवन यहाँ शुरुआत होता है। देखिए एक बार क्विक आपको हम रिविजन करवाते। देखिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ना पड़ता है क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में 1924 से 34 में। चंद्रशेखर आजाद का नाम था चंद्रशेखर तिवारी और इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में, मध्य प्रदेश के भवरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, पिता का नाम था जगरानी देवी। और 15 वर्ष की अवस्था में 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो गए। और तब जज पूछा नाम क्या? आजाद। पिता क्या नाम है? स्वतंत्रता। और घर कहाँ है? जेल खाना। इनको 15 कोड़े मारने का अथी दिया गया। इसके बाद ये उसमें बच्चे थे, अब इसमें बड़े हो जाते हैं ना, तो 1924 में HRA में शामिल हो जाते हैं, जिसकी स्थापना सचिन सन्याल ने कानपुर में किया था। और यह 1925 के काकोरी कांड में शामिल रहते हैं, लेकिन यहाँ से 9/2/11 हो जाते हैं। 9/2/11 ही हो रहे हैं सर।
उसके बाद ये ओरछा में मध्य प्रदेश में जंगल में रह रहे हैं। उसके बाद वो साधु का भेष बना के भी रह रहे थे वो, समझे, क्या नाम था, हरिशंकर ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मानंद या ब्रह्मानंद नाम था, नाम था हरिशंकर, हरिशंकर ब्रह्मचारी, हरिशंकर ब्रह्मचारी, याद रहेगा, ये लिख दे जंगल में, हरिशंकर ब्रह्मचारी, हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से घूम घूम रहे, सब एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद वसाद बांट रहे हैं, समझे। अगर रोल बेजोड़ दिया, सन्नी देवल रोल दिया, ओकरे देना ही चाहिए, इसके अलावा कोई आदमी है ये ना, मोट शोट घोट लगा देगा, दो तीन मुक्का दिया हो गया न, हरि हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ही रहते थे, समझे। उसके बाद 1928 में ही HSRA बना, और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई, जिसका नाम अभी वर्तमान में है अरुण जेटली। क्या नाम है, अरुण जेटली, पता है, नरेंद्र मोदी के सरकार में शुरू में जब पहला बार आए थे मोदी 1.0, उसमें ही थे वित्त मंत्री, क्या थे ये, अरुण जेटली क्या थे, वित्त मंत्री थे, अभी तो नहीं रहे, सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, उन्हें सब उम्र भी हो गया था अच्छा खासा, तो मर गए सब सब समझे, ये हमारे सामने में सब अथी हुआ जब हम होश संभाले थे, समझे। और चंद्रशेखर आजाद, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है, इसके समा किसने किया, या तो ऑप्शन में रहेगा भगत सिंह, याद रहेगा चंद्रशेखर आजाद, दोनों में से कौन रह जाता है, कौन होता है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, ये कोई याद रखना। उसके बाद देखिए 1928 में ही क्या हुआ, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का विरोध कहाँ चला था, पंजाब में चल रहा था, और पंजाब में लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो गया, सैंडर्स, जिस कारण से 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इनको 1965 में हुआ था, जन्म हुआ था, शेरे पंजाब लैंड ऑफ बोलते हैं। 1920 में कलकत्ता के विदेश अधिवेशन की अध्यक्षता किया, और अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया, कौन, इन्होंने ही किया। इस सब इनके परीक्षा के लिए कहते हैं, बहुत कहते हैं जरूरी है। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर क्या किया, सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दिया, और यहाँ से सब क्या हो गए, फरार हो गए, क्या 9-2-11 हो गए। उसके बाद देखिए भगत सिंह के बाद अलग है, उस पर बात करेंगे। 27 सितंबर 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे होते, जिसकी सूचना वीरभद्र तिवारी ने दे दिया अंग्रेज को, अंग्रेज इनको घेर ली, जिसमें गोलीबारी में अंतिम गोली अपने अति को मार दिए ना, आजाद है, आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, और ये चल बसे मतलब शहीद हो गए, और इसका नाम था आजाद पार्क, क्या नाम पड़ गया, आजाद पार्क। अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या पड़ गया, आजाद पार्क, आजाद पार्क, इलाहाबाद क्या आजाद पार्क पड़ गया, ये समझ यहाँ तक बात। और आपको ये सब आपको इसके बारे में जानकारी एकदम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो भी किससे आता है, चंद्रशेखर आजाद से आते, ठीक है, थोड़ा इसको रोक दीजिए वीडियो भाई साहब। चलिए चलिए, चंद्रशेखर आजाद के बाद हमारा अब अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण का भगत सिंह। क्या है, भगत सिंह, क्या नाम है, भगत सिंह। चलिए भगत सिंह के बारे में हम बात करना आप शुरू करते हैं, समझे। पहले देखिए भगत सिंह की शुरुआत आपको हम एवतीस करते हैं, आप जरूर सुने होंगे न, इनकलाब जिंदाबाद, न इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह दिया। उसमें देखिए एक बार एक किसी क्लास में पढ़ाई हो रही थी, ठीक है, और क्लास में एक मैडम क्लास ले रहे थे। ऐसे देखिए भगत सिंह बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़े, पहले ही बात जरूरी, पंजाब में अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़े। एक बार ये कोनो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो पीछे में एक मैडम आई और बोली कि अगर बच्चे तुम्हें रुपये से भरा हुआ थैला मिल जाए तो तुम क्या करोगे। सब करा साइकिल किन लेंगे, मोटरसाइकिल किन लेंगे, ये किन लेंगे, वो लेंगे। पीछे वाला लड़का बोला इधर तुम क्या करोगे, कहा कि हम कुछ नहीं कीनेंगे, हम गोली कीनेंगे, हम गोली कीनेंगे, और अगले से वो गोली मार देंगे, समझ रहे हैं। अब पता ही आदमी कौन था, भगत सिंह। ये कौन थे, भगत सिंह, समझे ये बात, हम गोली। दूसरी बात देखिए भगत सिंह बताते हैं, एक बार ये गोली का पौधा लगा दिए, उसको पानी देते गोली के रोप को। उसको पिताजी थे किशन सिंह ना, अजीत सिंह नहीं बोले, अजीत सिंह के साथ थे, तो वो बोले इसको कि भगत क्या करे, क्या कि गोली का पौधा लगाने में बहुत सारे गोली हुए, तो इसका इस्तेमाल किया गया अंग्रेजों के प्रति, समझे। तो भगत सिंह जिस समाज में पले भरे थे, वहाँ ऑलरेडी सभी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। इनके चाचा ऑलरेडी क्रांतिकारी थे, इनके पिता थे, सभी आदमी थे, समझे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए उनका बढ़िया। अब आते देखिए भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर कब, 28 नहीं बोले कहेंगे आपको 27 सितंबर देखने को मिल जाए। देखिए 27 सितंबर अपने मन की बात के 126वां एपिसोड में नरेंद्र मोदी भी नाम ले लिए, बोले कि आज 27 सितंबर को लता दीदी और भगत सिंह का भी कहते हैं जन्मदिन, तो हम खुद सुन रहे नहीं बोलते, कहीं आपको 27 सितंबर लिखे, कहीं लगा 28 सितंबर।
28 सितंबर 1907 ईस्वी, कब? 1907 ईस्वी को, समझे? पंजाब में, कहा? पंजाब। और पंजाब में कहा? लायलपुर। कहा? लायलपुर। लायलपुर में कहा? बंगाल। कहा? बंगाल। कहा? बंगाल। कहा? बंगाल। याद हुआ? मैंने भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर में बंगा में हुआ था। और बंगा में हुआ था, लेकिन अभी कहाँ चला? पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद अभी हम लगले एक बात और लिख देते हैं यहीं पर, एक जिला है फिरोजपुर। कदी है? फिरोजपुर। और फिरोजपुर इनका है समाधि स्थल। कदी है? समाधि स्थल। कदी है? समाधि स्थल। अभी ये परीक्षा में पूछल क्वेश्चन नहीं, लेकिन पढ़ रहे थे, नहीं मिला था, ये क्वेश्चन मिला था कि भगत सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? फिरोजपुर। हम नहीं बोले थे हम पंजाब पढ़ाने में पढ़ाते हैं फिरोजपुर ना। आपको बताते हैं। अब देखिए भारत सरकार भी इन पर बहुत ध्यान दे रहा है। आपको कहते हैं संसद भवन में भी इनका एक मूर्ति लगा दिया गया है, कांसे की बनी हुई प्रतिमा लगा दी 2008 ईस्वी में। उसके बाद 2022 ईस्वी में नरेंद्र मोदी बोले कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाए। समझे? तो चंडीगढ़ जो है, समझे, उसका एयरपोर्ट का नाम कितने बदल दिया गया है। समझे? कौन है? यहाँ देते हैं, लिख देते हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। देखिए चंडीगढ़ में अभी पार्क का चर्चा चल रहा था, एगो पार्क अभी बदल, चंडीगढ़ में पार्क है नेक चंद्र पार्क। ये परीक्षा में आता है, जो कचरा से बनाया गया पार्क। देखते हैं हमारे बच्चे कितने विद्वान कहते हैं। इतने इसलिए हम लगता है कि आपको हम क्लास लेंगे तो आलतू फालतू सब बात बोल देंगे जो धरा गया। चंडीगढ़ धरा गया मतलब बोल दिया जाए। आपको ध्यान में चंडीगढ़ में ना बोले तभी तुरंत क्या नेक चंद्र पार्क रहेगा। याद बात कभी कभी आता है क्वेश्चन, नेक चंद्र पार्क कहाँ? चंडीगढ़ में। करिए और कचरा से बनाया गया पार्क। करिए कचरा से बनाया गया क्या? और आपको और चंडीगढ़ में जो संसद भवन है लाखों वर्ष उसके अति थे, लाखों वर्ष उसके आर्किटेक्टर थे। और चंडीगढ़ के जो संसद भवन जो विधानसभा जो है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया, शामिल कर लाखों वर्ष नाम है उसका, अंग्रेज उसके द्वारा बनाया। ये बड़ी फेमस है, बिल्डिंग देखने बहुत अच्छा लगे। चंडीगढ़ को लेके भी झगड़ा था पंजाब और हरियाणा पूरा तक, हमको दे दो करा, हमको दे दे। अभी चंडीगढ़ के लिए बहुत बड़ा शहर है, अच्छा शहर, समझ रहेगा ध्यान में इतना बात। चंडीगढ़ में पहले था चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम क्या पड़ गया है? सुभाष चंद्र भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पर कहती है नेक चंद्र पार्क है। और चंडीगढ़ जो विधानसभा है जो लाखों वर्ष के द्वारा डिजाइन किया गया है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर दिया। सब याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं फिरोजपुरी समाधि स्थल, नहीं बता दी। आगे बात करते हैं इनके पिता का नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। किशन सिंह। किशन सिंह। माता का नाम था विद्यावती। मतलब क्या नाम था? विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती। मतलब क्या नाम था? विद्यापति। क्या था? विद्यापति। और चाचा का नाम था अंकल अजीत सिंह। चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह। एक छुटका भाई था जो मिलने गया था जेल में, कुलतार। क्या नाम था? कुलतार। क्या नाम था? बोल लिया पगड़ी उड़ी बन गया था भाई से मिलने के लिए, वही कुलतार। ये सब आपको जानकारी एकदम होनी चाहिए। माँ का नाम एकदम याद कर लीजिए, विद्यावती। किशन सिंह। अजीत सिंह चाचा का नाम था, भाई का नाम था कुलतार। क्या नाम था? कुलवी। एगो नाम था कुलवी, एगो नाम था कुलतार। कुलतार सबसे छोट, सबसे छोट। तो फिरोजपुर का जन्म हुआ, इस सब बात ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ते हैं और भगत सिंह बारे में कुछ और जानकारी मिले तब उनके आएंगे काम पर। देखिए भगत सिंह को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बोलिए। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, क्या? इनकलाब जिंदाबाद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, ये एकदम याद रखिए, नहीं भूलिए। इनकलाब जिंदाबाद का नाम कौन देते थे? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। परीक्षा में आता है, क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए एक आप जरूर सुने होंगे शहीद ए आजम। शहीद ए आजम बोलते भगत सिंह को कहा जाता, समझे? कायदे आजम वो अलग आदमी, मोहम्मद अली जिन्ना का है, वो बोलते हैं कायदे आजम। ये कहते हैं शहीद ए आजम क्यों बोलते हैं? भगत सिंह को बोलते। अभी ये बोलते भगत सिंह ने ऐसे प्रॉपरली जल्दी उनको छुट्टी नहीं था किताब उताब लिखने, लेकिन बैठल बैठल जेल में जब थे तो किताब लिखे। उनमें से एक उनका किताब बहुत ही फेमस है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, या मैं क्यों नास्तिक हूँ। मैं क्यों नास्तिक हूँ। अब परीक्षा में डाल तो नहीं पढ़े थे, मैं क्यों नास्तिक हूँ। ये किताब आप जरूर पढ़िए, हमें तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने शॉर्ट उसका देखना थी खाली,
इस पेपर के बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों नास्तिक हूँ, ये बोलते व्हाई आई एम एथिस्ट, व्हाई आई एम एथिस्ट। देखिए हमको अपने लिखना था, घास देते हैं, आवाज खाली सुनना है, व्हाई आई एम एथिस्ट। याद रहेगा ये बात, ये किताब परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, आपको पता इतना चलेगा, जो हम बोलते हैं वही क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना पता चल ही गया है। जो बोल दिए मतलब क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन है, बोल दिए क्वेश्चन है, बोल दिए क्वेश्चन है, समझे, बोल दिए क्वेश्चन है, समझे, और समझिए, बहुत अच्छा, समझदार हो तो जरूर कुछ करो। चलिए बुझ गया तक बात। अब हम आते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। किनके, देखिए इनका भी राजनीतिक जीवन बहुत ही अथी रहा, ये क्रांतिकारी नेता में से एक थे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1924 में जो HRA बना था उसमें भी शामिल थे। 1924 में जो HRA बना था उसमें भी के थे शामिल, थोड़ा बेसिक जोश में चलाते हैं ना। 1924 में HRA बना था, अरे हंसो का एगो मारे खूब मारे, बोले याद है उसको, बोले तुम 22 बार पढ़ी थी, बोले तो 22 बार पढ़ने के लिए ना दी, हाँ 22 बार पढ़ हुआ, तब बोलेगी याद नहीं हुआ, तब हमको बोलना का मतलब छोड़ देंगे। तो उसको बोले दीपावली तुम मनाना है, छठ मनाए, तुम गेहूं कुट रही थी मुस्लिम, अब तो तुमको छठ पर्व नहीं ना मनाना, तब क्यों नहीं पढ़ पाई, मार के दिए बुखलइए नहीं। 1924 क्या HRA, देखिए HRA कौन बनाया था यार, सचिन सान्याल ना बनाया था, कानपुर का बना था, कानपुर। तो इसके भी सदस्य कौन थे, भगत सिंह थे, कौन थे, भगत सिंह थे। लेकिन भगत सिंह ने काकोरी बादाम थे न, वो आदमी थे इसके, काकोरी में नहीं थे, काकोरी बादाम में, काकोरी बादाम चंद्रशेखर आजाद थे, वो फरार हो गए थे, लेकिन इन उसके बाद 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छबीला दास, और छबीला दास ने मिलके नौजवान सभा बनाई, नौजवान सभा बनाई। इनका पर्सनली ये देखिए हुआ थी, तो HRA को छोड़ दी। अरे HRA बंद क्यों है पता है, HRA में सब पकड़ा गया था, सब ऊपर गया फांसी ना, चाहे ऊपर गया फांसी, 14 साल के जेल दे दिया, सब हट गया, मैंने सब तीतर बितर हो गया, ये नजर में आ गया, इसको बंद कर दिया, समझ हटा, एकरे सब आदमी सब एने हो गया। एकरे आदमी कौन था, भगत सिंह। अब भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में छबीला दास के साथ मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। यही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता, सीधा क्वेश्चन, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया, भगत सिंह। कब किया, 1926 में, कब किया, 1906 से 26, 6 से छबीला दास, याद रहेगा, 6 से 26, 6 से छबीला दास, अब भगत सिंह जो थे। उसके बाद अभी बताए थे 1928 में लिखे थे वो बात, बेकार बता दिए। 1928 में दिल्ली में, कहा दिल्ली में, तो बता दिए, दिल्ली में ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया 1928 में, किसके द्वारा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका देखिए फिर कहानी वही दोहराएंगे, फिर वही पिछले कहानी अभी दोहराएंगे कि 1928 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन का विरोध कहाँ, पंजाब में चल रहा था, दोनों आदमी पार्टनर थे ना इसलिए ना, अब उसमें क्या किया, सैंडर्स स्क्वाट वाला बात, सैंडर्स वाला बात, लाठी मारा, मरे कौन, लाजपत राय। जिस कारण से क्या हुआ, ये सब क्या किया, 17 नवंबर को घटना हुई, मर गए, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स गोली मार के हत्या कर दी। और सैंडर्स जब गोली मार के हत्या कर दिया, तो सब फरार, 9-11 भगत सिंह सुखदेव जो भी थे सब यहाँ से गायब। जब यहाँ से सब गायब हो गए, तब आ गया 1929, क्या आ गया, 1929। बात है घटना 8 फरवरी 1929 की। 8 फरवरी 1929 ईस्वी में एक बिल लाया जा रहा था वहीं पंजाब में, उसको बोलते पब्लिक सेफ्टी बिल, क्या नाम था, पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया। और पब्लिक सेफ्टी बिल के साथ ही एक और था, ट्रेड बिल भी था, एगो कहता ट्रेड बिल था, दोनों लाया जा रहा था। इस बिल में, बिल के बारे में पढ़ना नहीं है, इस बिल में सिर्फ इतना जानिए कि भारतीयों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनकी जो और अधिकार को बढ़ाने की जगह उसको कम किया जा रहा है, जिस वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिए क्वेश्चन आया था ना, कौन था जो में, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, कौन थे, भगत सिंह, कौन थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखिए बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं पड़ता, ये 1965 में बाद में मर जाते हैं,
समझे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर विधानसभा वाला में इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल के चक्कर में वहां पर खाली बेंच पर बम बजा दिया, बम बजा दिया। और बम बजाने के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहरी हो गई है, हम इसे कान में तेल दे रहे हैं। तो बोले कान में तेल जाएगा ना। हाँ, तुम एकदम सही बोल ना। ये बात बोला गया जिस कारण से ये भागे नहीं वहां, इस कारण अंग्रेज आया, इनको क्या पकड़ लिया, पकड़ लिया और इनको दिया जेल में बंद, जेल में क्या किया, बंद किया। इतना हुआ यार, जेल में बंद किया। अब थोड़ा हम जेल की कहानी पे आते हैं। जेल में ना एक और आदमी था, उसका नाम था जतिन दास। क्या नाम था, जतिन दास। क्या नाम था, जतिन दास, जतिन दास। और ये जो घटना है इनको पकड़ के जेल में किया ना बंद, इसी को बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। क्या बोलते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस, नहीं लाहौर षड्यंत्र केस इसको बोलते हैं। उसके बाद जतिन दास जो थे जेल में, तो जेल की स्थिति अच्छी नहीं थी। जिनका भी विरोध भगत सिंह कर रहे थे कि हम तो क्रांतिकारी हैं, हमको तो यहाँ लेबर ग्रेड की तरह सुता दिया है, नीचे खा ही नहीं दे रहा है, यहाँ भिंडी अलग है, भिंडी की झोरवा सब्जी बना दिया है, पानी ओनी आ रहा है, झींगा ओनी घूम रहा है। मतलब इसका ये विरोध करने लगे कौन, भगत सिंह। हंसिए नहीं, अगर आपको अगर हमारे क्लास में समझ में नहीं आया तो मतलब भारत में पढ़ नहीं सकते, तब हो गया खत्म, जिंदगी खत्म हो चुकी। हाँ, हरा सब्जी खा, हाँ तुम तो भगत सिंह लड़ा है, पड़ोसिया हो गया, लौटिया यार हो गया। कह भिंडी की सब्जी भगत सिंह नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं, काजू का सब्जी खा रहे भगत सिंह, लंगोटिया यार हो गया तुम्हारे, तुम्हें से कुछ खा पी रहे थे बाहर, हद है तो कुछ भी। तो जतिन दास जो थे 63 दिन के भूख हड़ताल में चल गए, कितना दिन में, 63 दिन के भूख हड़ताल में चल गए, जिस कारण से 6-3-9 हुआ, 6-3-9-1929, 1929 इस कारण को 13 सितंबर है, 13 सितंबर 1929 का इनकी मृत्यु हो गई। ये परीक्षा 20 बार क्वेश्चन है, नहीं मिलता था बार बार। भूख हड़ताल में किसकी मृत्यु, जतिन दास, की मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर जेल में, किस कारण भूख हड़ताल में, कितने दिन, 63, याद है 63 दिन के बाद। एक और देना काट देना वीडियो हुआ थी वाला भगत सिंह लंगोटिया 11 वाला। ओह माय गॉड, चलिए तुम एकदम सही बोल, एकदम तुम सही बोल। चलिए जतिन दास याद रहेगा, ये देखिए ये 2-3 बात बोले 5 बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि ना मार्चन, सीधा क्वेश्चन किया है भूख हड़ताल में या लाहौर षड्यंत्र केस के भूख हड़ताल में कौन मर गए, जतिन दास। क्या दिन, 6-3-9-29, देखिए हमको करना 9 याद है। कोई बोलेगा ना 63 नहीं होगा, कहीं कहीं 64 रहता है लिखा, तब उसके डरिए नहीं, लेकिन 63 को देते 6-3-9, मैंने कुलू पकड़ना होता है कि किसी भी तरह केना को धारे, समझे। 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु। अब आगे बढ़ते, अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया भगत सिंह को, तो भगत सिंह ये बम बजा था, बम वाला केस बंद हो गया। अब पिछला केस खुल गया, जब पकड़े सब केस खुल रहता है, तारीख पर तारीख चलेगा। अब पिछला केस कौन था, सैंडर्स की गोली मार के हत्या वाला। अंग्रेज उतने पागल थोड़ी है कि बिना कहूँ दे देगा, फांसी दे देगा, उन्होंने थोड़ी दिया। मर्डर केस वाला चलने लगा, मर्डर केस अभी भी खतरनाक है, लेकिन बिहार में जोगाड़ू है, सब घूम रहा है, अलग बात ना, बिहार में जोगाड़ पर चलता है, कोई भी काम चलता है। एक नौकरी करेगा पूरा परिवार बैठ के खाएगा, पूरा परिवार देखिए एक नौकरी करेगा पूरा परिवार बैठ के खाएगा, ऑफिसर देखते लगेगा कि नहीं हो गया, क्या नहीं करेगा। अब वो की करेगा, 60 साल में रिटायरमेंट है, 59 साल मर गया, बेटा का मिल गया नौकरी, आप वो, हाँ उसको मिल गया, वो कर रहा है 60 साल तक, मतलब 58 में उसकी मृत्यु, पता मिल गया। बिहार में खूब हो रहा है, बिहार ऐसे धरले सगरे हो रहा है। आपको पता है कि क्यों ना, अगर ये बीआरसी में इतना सारा सेंटर है, सब पर प्राइवेट लोग काम कर रहा है, बिहार एमडी में सब, बताइए बीआरसी से बड़ा बड़ा अथी लोग है, सब ये नहीं है रखने। हम एक दिन पूछे थे मैडम क्या नौकरी हुआ मैडम जी, तो नौकरी कहाँ हुआ, नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं है, हेड मास्टर कब्जा है रखने अपने, बताइए सब हेड, क्या बोलते प्रखंड साधना सेवी इसको बोलते हैं। और अब बताइए सब हेड मास्टर एकरा अंदर में आ गया, बताइए ये है कोनो परीक्षा नहीं दी, कोनो परीक्षा नहीं दी, हद हो गया। हमको लगा बीपीएससी ऑफिसर होगा, कार तार लेके आती है, लगा देती है,
तब पता चला कि सरकारी स्कूल वाला टीचर ने साइकिल किनता है, मोटर गार्ड नहीं लगाता है, कमाता है 60,000, प्राइवेट कमाएगा 3,000 और 2,000 लिपस्टिक घस के चलेगा। गलती नहीं बोले, इतना झमझिम तैयार हो जाएगी, दिस इज यू आर वो मत हो अरे बा एकदम। हाँ हाँ, अब मोबाइल ले आईफोन के लिए कर्जा, पता चला कितना हुआ था, एक दूर जमीन बेच लिया, एक दूर अपना जमीन। हम देख रहे हैं प्राइवेट वाला खूब, सीबीएसई वाला मार के ना करेगी सर, एलेक्स मेम ये मेम वो मेम 9 महीने रख लिया, बुआ कर करा लिया, ये कटा लिया, घूम रहे। एक तो मैडम थी यहाँ सूझपुरा वाला, हम थे तो पीछे मेरा कुछ कम था, वो विद्यार्थी मेरा पढ़ाते थे होम ट्यूशन में, अभी भी गए थे एक बार के सर आप भी चलिए, गार्जियन गए। अब मैडम जिस करने जा रहे हमें को 20 मिनट तक लगा कि लड़का, सुन रहे हो कहानी, लड़का सही बोले, हाथ में घड़ी पिन, इतना केस हमसे भी तनी इतना केस किन्ने दिस इज एकदम बल्ला उल्ला पिन हाथ में घड़ी लेने, हम दिस इज करने जा रही, हमको टेंशन में भाई के है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, के है। तब इन्हें मुझे तो औरत, अरे नहीं ये तो औरत है। तब वो मुझे सर यही मेरी एलेक्स मैम है, क्या हुआ, ये जो है प्रिंसिपल मैम है। भाई लगे नहीं कि प्रिंसिपल मैम की तो अंतिम चुनिए ना, बताओ लड़का की फर्क करने में लग गया 5 मिनट। या नहीं तो हम एक बार ITI कर रहे थे मुंगेर में, समझे, एक बार मुंगेर गए थे ITI के चक्कर में, दूसरा बार शादी एक हो गया मुंगेर। जिंदगी में पहला बार मुंगेर गए वह साल, अगला साल हो गया शादी, फिर मुंगेर। कभी जिंदगी में मुंगेर आंख नहीं देखे थे, मुंगेर कैसे कोई रहता भी नहीं था, उन्हें कोई रिश्ता रहता नहीं। वहां गए, एगो लड़की थी, सब लाइन था लगल एकदम ऊपर पुष्पा, अभी भी याद है हमको, इतना बाल कटने थी, उसको हम कहे ए सुन तो कन्ने जमा करी छी रे, कन्ने जमा करी छी रे, देख रही है भाई, नहीं देख रही, फिर कुछ बोले नहीं रही, तो लड़की है, भाई गलती हो गया। तो उसको पूछे नाम लिए लिखा है पन्हास वाला ITI इलेक्ट्रिशियन से नाम लिखा लिखा, गए क्लास में, एक दिन क्लास में गए, देखिए आप बताइए संजोग, देखिए वो लड़की मेरे ही अथी में थी, मेरे ही सेक्शन में थी, और मेरे ही क्लासरूम, जिसको ऑटो के देखिए वहां, फिर सॉरी कहते हो क्या किया उसको, सॉरी में कोई बात हुआ, तो उसको देखे कह है ये वही लड़की है, पुष्पा राज, समझे, पुष्पा राज, नाम है पुष्पा राज, रियल नाम था पुष्पा राज, ये पुष्पा था बाद में आया, पहले वो पुष्पा राज, उसका बचपन से नाम था पुष्पा राज, समझे। आए भाई उसको देखिए, तब लड़की देखिए वो है पूरा एकदम, क्लासों में देखिए तो पेट शर्ट पहने घूम रही है पूरा, तो कुछ रहे लड़कियां ऐसा, समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग इतना फिर नहीं थे, इन्हें जो कोई ऐसा बात नहीं, उससे हम संपर्क था, आपको मन था बात, ऐसा कुछ बात नहीं, कोई मतलब नहीं था उससे, नहीं वो सहपाठी हो जाता, वो नाम देखिए था भाई लड़की। चलिए हुआ गया, देखिए अब आगे बढ़े। अब देखिए उनका जब केस चल रहा था ना, केस में गवाही नहीं मिल रहा था, अंग्रेज को गवाही नहीं मिला, कोई भी कोर्ट बिना गवाही सजा नहीं देता। हुआ कि इसमें देखो हमारे बिहारी लोग कुछ भी कर सकता है, एगो बिहार का आदमी था फणेंद्र नाथ घोष, क्या नाम था, फणेश्वर नाथ ने, फणेश्वर नाथ वाला क्या नाम था, फणेंद्र, क्या नाम था, फणेंद्र, स्वर नाम था फणेंद्र नाथ घोष, समझे, परिधनाथ घोष, समझे, इसका नाम ये था। और ये बेतिया का रहने वाला, बेतिया का रहने वाला था। बेतिया कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का बेतिया का रहने वाला था फणेंद्र नाथ। ने क्या किया, मुखबिरी कर दिया, भगत सिंह खिलाफ गवाही दिया, बोला कि ना हम थे वहां, सही में गोली मारा। ये जैसे ही बात बोला ना, इसका यो गवाह हो गया, जिस कारण से इनको फांसी की सजा सुना दी गई। जिस कारण से क्या हुआ, इनको डेट रखा गया कि 24 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया जाएगा। ये डेट रखा गया 24 मार्च 36 रह गया 31 को इनको फांसी दिया गया। इसमें 3 आदमी थे ना, एक थे राजगुरु, कौन थे, राजगुरु थे, एक थे सुखदेव, एक कौन थे, सुखदेव थे, और एक थे भगत सिंह, कौन थे, भगत सिंह। इनको तीनों को फांसी, देखिए बटुकेश्वर तो निकल चुकी है, लेकिन वो सेफ्टी वाला बोला, ये क्वेश्चन आया है कि सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी बिल में कौन आदमी बम फेंका था, भगत सिंह, बटुकेश्वर देव, ये क्वेश्चन लगा। भगत सिंह सुखदेव कंफ्यूजन हो गया कौन था, तो बटुकेश्वर, लेकिन ये नहीं पकड़ा।
जिस कारण से क्या हुआ, इनको ना 24 मार्च 1931 को फांसी देने वाली बात कही गई। लेकिन वहां पंजाब का माहौल गड़बड़ा गया कि क्रांतिकारी के पूरा इनका विरोध होने लगा। लेकिन इनको फांसी पड़ता इससे पहले इनके आदमी का नाम था और वो दुर्गा भाभी। कौन थी? दुर्गा भाभी। और दुर्गा भाभी जो थी, इनका बड़ी नाम था इनके, दुर्गा भाभी का औरत का नाम, और उनका नाम क्या नाम था उसका? भगवती चरण बोहरा। सुनिए, एक और क्रांतिकारी आदमी थे भगवती चरण बोहरा। और भगवती चरण बोहरा इनको भाई भाई बोलते थे। उसकी पत्नी थी दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी या दुर्गा बाई उनको बोलता था वो भाभी, दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी इनसे मिलने आती थी कहाँ? जेल, भगत सिंह से बार जेल सकती थी मिलने की। तो जेल से एक बार मिलने जब आई तो वही बोली थी कि चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, क्योंकि बात था 27 फरवरी का, तब तक जिंदा थे तब ना 23 मार्च इनको फांसी पड़ेगा। वो फरवरी की बात है, ये मार्च के बाद। तो दुर्गा भाभी ये बात बोली। दूसरी बात है, एक बार भगत सिंह को जाना था कहीं शहर से बाहर, तो अंग्रेज को नाकाबंदी करने था जिसमें पकड़ाए नहीं ना। तो उस समय दुर्गा ये अंग्रेज का रोल ले लिए थे और दुर्गा भाभी ले ली अंग्रेजनी का रोल ले ली थी, और दोनों साड़ी पहन के बचा लेकर यहाँ से निकल के फरार हो गए। समझे? तो भगवती चरण बोहरा जो थे वो भी उस सोचे एक दिन की भगत सिंह को हम जेल से निकाल लें, और उन अपने से वो बम बनाए। क्या बनाए? बम बनाए। अब बोले कि जाते हैं ये बम लेकर दीवाले उड़ा देंगे। एक लालटेन ले लिए और बम ले लिए। उस समय तो बिजली नहीं था। आप जेल के पीछे हम चल गए, जेल के पीछे में चले गए। जाइए नीचे, चलिए आप थोड़ा हाय बोल दीजिए, ऐसे करिए हाय बोल। हाँ। क्या क्या नाम है आपका? बग्गू बेटा नाम है? चलिए ठीक है, जाइए, आपका भी वीडियो बन जाएगा। चलिए चलिए, अब क्या हुआ, रात के दिन था, रात के दिन में बम ना फेंका भगवती चरण बोहरा, बम दबान टका आ गया, बम फटा ही नहीं। अब सब मिलकर ना बम खोज रहा था, एक लाठी में बम करने के लिए, बम करने के लिए। अब बम मिला, जब बम मिला ना बम वही उड़ गया, यही उड़ गया लाठी में। मैंने भगवती चरण बोहरा वही मार गया। वो गए थे भगत सिंह छोड़ने के लिए, वो भी बेचारा गया, वो मर गए थे। छोटुआ नहीं किया तो उनका बात नहीं क्या खत्म हो गया। उसके बाद जब इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ गया, तो अंग्रेज ही एक दिन पहले फांसी पर क्या किया कि दिया थी कर दिया। और 23 मार्च कब गया? 23 मार्च 19, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च से पहले इनको वो गीता दिया गया पढ़ने के लिए, भगत सिंह को बोला थोड़ा आप पढ़ लीजिए। कहा कि हम जब इतना दिन तक भगवान को याद नहीं किए, अभी बोलेंगे तो बोलेंगे भगवान की मुसीबत आया तो हमको याद करना। ऐसे भी पहले कौन भगवान थे भाई? नहीं, यही सब बात लिखा है उसमें, व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूँ। नहीं बोलते थे कोई अथी नहीं, समझे? इस कारण से फिर करे गीता उता पढ़ना, उन्होंने जो काम करना है करो सब बात। उसके बाद ही अथी हो गया। उसके बाद जब यहाँ आते फैंद्रनाथ गोस्वामी, ये जो थे ये बेतिया निवासी, इस क्रांतिकारी सब नेता सब इसको चिन्ह लिया का इसको तो मार देंगे। और 1932 ईस्वी में 1900 एक आदमी नाम था बैकुंठ शुक्ला, वो वैशाली का रहने वाला, बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह, उन्होंने 1932 में हमला कर दिया फैंद्रनाथ घोष पर, इसको मार दिया छुड़ा ले। कुछ दिन बाद ये मर गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको पकड़ लिया बैकुंठ शुक्ल को पकड़ लिया अंग्रेज, और 1934 में उसको फांसी पर लटका दिया। ये पता है 8वां के इतिहास में बैकुंठ शुक्ल का नाम। ये परीक्षा क्वेश्चन आ सकता है कि भगत सिंह के मुखबिरी करने वाले फैंद्रनाथ घोष की हत्या किसने की? बैकुंठ शुक्ल। कौन किया? बैकुंठ शुक्ल। कौन किया? बैकुंठ शुक्ल ने किया। तो यहाँ तक जितना भी बताए इशारा किया था भगत सिंह के लेके था, और भगत सिंह से इनसे कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। बाकी बात कभी मौका मिले तो देख पढ़िए थोड़ा, व्हाई आई एम एथिस्ट। बाकी देखिए ये हमारा क्लास क्रांतिकारी आंदोलन का 2य चरण का था, और ये क्या हुआ? खत्म हो गया। अब हम बात करें गांधी युग। क्या बात करेंगे अगला क्लास से? गांधी युग। सीधा पढ़ते पढ़ते क्या वहां से चले जाएंगे। बाकी बात हम वीडियो का क्या ओवर करते क्लास को, ठीक है, बंद कर दो।